बेटा ठीक है। आर बराबर हमें कितना दिया 14 सेंटीमीटर। तो परिधि का सूत्र क्या है? परिधि बराबर क्या होता है? परिधि बराबर वृत्त की परिधि। किसकी परिधि? वृत्त की परिधि का सूत्र। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। ये हमारी परी ने बता दिया। वेरी नाइस। तो परिधि है ना, परिधि और बेटा ये परिधि बराबर हो जाएगा 2 पाई का मान 22/7 और आर कितना है? आर आपका 14 है। ये 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। तो परिधि हो जाएगी बेटा आपकी परिधि बराबर 2 गुणित 22 गुणित 2। तो 22 दूना 44, 22 दूना 44, 22 दूना 44, 44 दूना 88, 44 दूना 88। तो 88 सेंटीमीटर क्या है? ये 88 सेंटीमीटर इस वृत्त की परिधि निकाली हमने। जो हमें सवाल दिया गया था कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो हमने एक वृत्त बनाया। आपके सामने ये वृत्त बनाया और इस वृत्त की त्रिज्या जो कि हमें दी गई थी r = 14 सेंटीमीटर। तो ये हमने 14 सेंटीमीटर आपके सामने r = 14 सेंटीमीटर लिखा। फिर परिधि बराबर क्या होता है? परिधि बराबर 2 पाई आर। तो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 14, 7 से 14 कट गया, 7 दूनी 14, 22 दूना 44, 44 दूना 88। तो ये हो गया आपका 88 सेंटीमीटर। 88 सेंटीमीटर परिधि कितनी आ गई? परिधि आ गई हमारी 88 सेंटीमीटर। ठीक है ना बेटा? चलो अब हमें इसका क्षेत्रफल भी तो निकालना है ना? क्षेत्रफल निकालेंगे बेटा। हम क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? इसका क्षेत्रफल का मतलब होता है कितना स्थान इसने घेरा। ये अंदर का घेरा गया स्थान, कितना स्थान ये अंदर घेरता है, ये इसका क्षेत्रफल कहलाता है। जितना स्थान परिधि के द्वारा इसकी जो किनारा है वो यह परिधि है, उस परिधि के द्वारा जितना स्थान घेरा गया है वो इसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, है ना? वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। एरिया मतलब क्षेत्रफल बेटा। एरिया = पाई का मान होता 22/7। आर कितना है? आर 14 है। तो ये 14 की घात कितनी हो गई? 2 हो गई। तो एरिया बराबर 22/7, फिर 14 गुणित 14, 14 गुणित 14। ठीक है ना? फिर 7 से काट देंगे बेटा, 7 दूनी 14। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा बेटा? देखो 22, तो ये 22, फिर 14 और फिर 2, है ना? तो ये हो जाएगा 22 और 14 दूना 28, 14 दूना 28। तो 22 गुणित 28, 14 दूना 28, है ना? तो 22 में 28 का गुणा करो। 22 में 28 का गुणा करेंगे, करके देखते हैं। देखो 22 में 28 का गुणा करके देख लो, करके देखो। 2 8 16 का 6 ऐसे लगा 1, 2 दूनी 4 1 5, फिर 2 8 16 का 6 ऐसे लगा 1, 2 दूनी 4 1 5, है ना? ये 5 लाइन खींचो। 6 का 6 11 और 6 616 कितना आया बेटा? क्षेत्रफल आया 616। एरिया
ए इज इक्वल टू 616 वर्ग सेंटीमीटर। 616 वर्ग सेंटीमीटर हमारा क्षेत्रफल आया। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल था जो मैंने आपको कराया। अगला सवाल करेंगे बेटा हम। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल देखिएगा। देखो 28 सेंटीमीटर त्रिज्या, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल, परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करो। परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करो। परिधि भी ज्ञात करना है और क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। ये दो चीजें हमें निकालना है। तो देखो बेटा, एक वृत्त बनाएंगे जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर होगी। तो ये आपके सामने ये मैंने वृत्त बनाया है ना। ये हमारा वृत्त है। देखिए हमने ये वृत्त बना दिया है ना। ये हमारा वृत्त है और ये वृत्त हमारा 28 सेंटीमीटर वाला है ना। ये इसका सेंटर है और ये त्रिज्या है ओ ए। आर बराबर 28 सेंटीमीटर। ये 28 सेंटीमीटर है ना। परिधि निकालना बेटा, परिधि। तो परिधि का सूत्र लगा देंगे बेटा। परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर है ना। तो ये आपका परिधि बराबर 2 पाई की जगह आ जाएगा आपका 22/7 आर कितना है आपका आर 28 है ना। सो 7 के पहाड़े से 28 कटेगा। 7 चौक 28, 7 चौक 28। तो परिधि बराबर कितना हो जाएगा आपका 22 दूना 44 गुणित 4 चौक 16 और 1 17, 176 सेंटीमीटर, 176 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7। आर कितना दिया, आर हमें दिया 28। आर कितना है बेटा 28। तो ये 28 की घात कितनी हो जाएगी 2। तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा 28 गुणित 28। तो क्षेत्रफल बराबर हमारा हो जाएगा बेटा, क्षेत्रफल बराबर 22/7। ये 22/7 गुणित 28 गुणित 28 है ना। 28 गुणित 28, 7 से काट दो। 7 चौक 28, 7 चौक 28 तो कितना हो गया बेटा 22 गुणित 4 गुणित 28 है ना। 22 गुणित 4 गुणित 28। तो ये हो जाएगा बेटा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, देखो 22 चौक 88 गुणित में कितना 28। ये ए बराबर, ए फॉर एरिया है ना। 88 और 28 का गुणा कर लो। 88 और 28 का गुणा कर लेते हैं बेटा अपन, बिल्कुल कर लेते हैं। देखो आप, ये आपका 28 और इसमें गुणा करा आपने 88 का, ये 88, 88 64 का 4 हासिल लगा 6, 88 64 का 4 हासिल 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22 का 10, फिर 4 फिर 2 2, इनको जोड़ेंगे
तो 4 6 4 2 2464 वर्ग सेंटीमीटर ये हमारा क्षेत्रफल आ गया। क्या आ गया बेटा? ये हमारा क्षेत्रफल है और ये हमारा सवाल कंप्लीट। ठीक है ना? तो इस तरीके से हमने ये आपको करके दिखाया, जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके परीक्षा में आना ही आना है। ठीक है ना? चलिए अभी लॉक कर दो। ठीक है ना? तो आप इनको उतार लीजिए और